अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी हीलर्स। और उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस एक ख़ास किस्म का प्रॉब्लम है जो ख़वातीन में पाया जाता है। तो बेसिक कैरेक्टराइजेशन तो हम इसकी पेन से ही करते हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा दर्द पाया जाता है जो ख़ासतौर पर लोअर एब्डोमेन में होता है, या नीचे वाला जो पेट है, पेट का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर दर्द पाया जाता है। और ये जो दर्द है ये ओवर टाइम ये बढ़ता रहता है, यही इसका बेसिक करैक्टर है। लेकिन बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लें तो बेसिकली क्या होता है कि यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है जिसको आमतौर पे स्ट्रेटम फंक्शनैलिस कहा जाता है। और जब मेंसेस होते हैं ख़वातीन को, जब वो सेक्सुअल पुबर्टी को पहुंच जाती हैं, उसके बाद जब उनका साइकिल चलता है तो वो जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है ये एक आर्जी तय है, ये बनती है और फिर ये टूट जाती है और टूट के ब्लीडिंग की फॉर्म में ये जिस्म से बाहर निकल आती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो है वो अपनी जगह पे ग्रो करने की बजाय किसी और जगह पे पेल्विस के अंदर ग्रो करती है। पेल्विस हमें पेट का नीचे वाला हिस्सा है जो पीछे की जानब और अगली जानब इस हिस्से के अंदर कहीं ग्रो करना शुरू कर देती है। तो अगर ये जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है यानी एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जो बेसिकली हर साइकिल में ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, अगर ये कहीं और ग्रो करने लग जाए तो हम इसको एंडोमेट्रियोसिस कह देंगे। तो असल लोकेशन इसकी यूट्रस है, बट यूट्रस के अलावा अगर ये फुलेपियन ट्यूब्यूल्स में है, जिनको बारीक नालियाँ बेसिकली जहाँ से अंडा यूट्रस की तरफ मूव करता है, उसके अंदर ग्रो करने शुरू कर दी है तो हम इसको एंडोमेट्रियोसिस कह सकते हैं। बाज़ औक़ात ओवरीज के अंदर यही जो लेयर है ये फलने फूलने लग जाती है, ग्रो करने लग जाती है, उस सूरत में भी हम इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और स्पेसिफिकली अगर ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियोसिस हो तो उसको एंड्रोमेट्रियोमा भी कहा जाता है। तो पेल्विस में कहीं भी किसी भी दूसरे ऑर्गन पे अगर एंडोमेट्रियल लेयर जो कि बेसिकली यूट्रस में होनी चाहिए लेकिन किसी और लोकेशन में ग्रो करे तो इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे एंडोमेट्रियोसिस। इसमें जैसे मैंने कहा पेन है और फिर पेन ओवर द टाइम बढ़ता जाता है। पेन ड्यूरिंग मेंसेस जिसको आमतौर पर डिस्मेनोरिया भी कह सकते हैं। तो जब भी फीमेल मैंस्ट्रुएट करती है, जब उसका साइकिल कंप्लीट होता है और फिर वो ब्लीडिंग होती है तो उस दौरान बहुत ज़्यादा पेन जो है वो शिद्दत से फील होता है। दूसरी अहम सिम्टम जो है वो पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स है, यानी अगर सेक्स करने के दौरान बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है और ये पेन विद इंटरकोर्स जो है वो एसोसिएट रहती है तो भी हम इसको डायग्नोसिस में ये हमारे माइंड में आना चाहिए कि हो सकता है प्रोबेबली ये एंडोमेट्रियोसिस हो। एंडोमेट्रियोसिस की जनरल अलामात में फटीग यानी थकावट का एहसास, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, डायरिया। तो इसमें क्या होता है, डायरिया हो रहा है, कुछ दिन बाद कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर कुछ दिन बाद डायरिया होता है, फिर कुछ दिन बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इस तरह का सीन देखने में आ सकता है। इसके अलावा जो है ब्लॉटिंग क्या होता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस, भूख का ना लगना, ऐसा लगना जैसे पेट भरा हुआ है पहले से। इस तरह की जनरल अलामात जो हैं वो आमतौर पर एंडोमेट्रियोसिस में देखी जा सकती हैं। तो स्पेसिफिक अलामत जैसे मैंने कहा, इसमें डिस्मेनोरिया हो सकता है, इसमें मेट्रियोरेजिया हो सकता है, यानी हर दो मेंसेस के दरमियान में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग इसमें देखी जा सकती है कि बहुत ज़्यादा जितनी होनी चाहिए थी ब्लीडिंग उससे बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकती है। तो ये जनरल इसकी अलामात है।